सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ है। साथियों, आपने जींद का बस स्टैंड दिखने ला रहा है। कुछ समय पहले उरा चहल पहल होया करती, पूरी चहल पहल थी, लेकिन आज इस बस स्टैंड की बात करा तो जितने भी गलत काम है उरा गलत काम हो रहे हैं। नशे की बात करा, बुक्की, स्मैक, चरस, गांजा, मतलब सारे सबूता साथ में आपने दिखावांगे। और गलत काम मैंने बताया कि बहुत ज्यादा उरा निरोध भी पाई गई है। और नुको लग रहा है, हरियाणा में एक कहावत है कि जिस खेत का मालिक नहीं होता नहीं, जिसका रुखाड़ा नहीं होता नहीं, उससे मतलब डांगर हैंड जाग रहा है। ये सरकार की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो सरकार की रह भी नहीं रही है, क्योंकि जो इस तरह छोड़ रखी है। बस स्टैंड की बिल्डिंग की बात करा, बिल्कुल सही थी। यह आपके पैसे से बना है, जनता के पैसे से बना, जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके टैक्स के पैसे से ये बिल्डिंग बना है। अगर आप एक सुई भी खरीदो, बाइक, कार, गाड़ी, मंडल मैचेस भी खरीदो नहीं, तो उसमें भी आपने टैक्स देना पड़ा है। और वो टैक्स की वजह से ये जो टैक्स की बदौलत है बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुआ है। चलो ठीक बात है, बस स्टैंड बना दिया, नया बस स्टैंड बनया है बाहर, भीड़ का इलाका ज्यादा था, भीड़ भाड़ थी, बस स्टैंड बाहर निकाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी संभाल करनी जरूरी थी। आज इस बस स्टैंड की बात करा तो सारे गलत काम होने लग रहे हैं। तो सबूत के साथ में दिखाएंगे। और हमारे साथ एडवोकेट सुनील बामनिया जी है, और लाइव प्रूफ के साथ में क्या होने लग रहा है वो भी आपने दिखावांगे। एडवोकेट साहब राम राम। नमस्कार। क्या कहोगे? देखो इस तरह के गलत काम हो चल रहे हैं। देखो जो यहाँ पे चल रहा है ना, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। इतना घिनौना जो यहाँ पे कर्म जो है हो रहा है। आप युवा पीढ़ी है ना, जो हमारी आज के दिन रीढ़ की हड्डी होती है हमारी युवा पीढ़ी, लेकिन वो आज के दिन यहाँ पे बर्बाद हो रही है, अपने आप को नशे की दलदल में धकेल रही है। ऐसे एक मतलब ठिकाने बन गए हैं शहर के अंदर, ऐसे कई ठिकाने हैं जो सरकारी संपत्ति हैं, लेकिन उनकी जो केयर ना होने की वजह से नशेड़ियों के अड्डे बन के रह गए हैं। यहाँ पे जो नशेड़ियों ने तो अपना अड्डा बनाया ही बनाया, साथ में वेश्याओं ने भी अपना मतलब अड्डा उसको बना लिया है। यहाँ पे भोले वाले लोगों को लेके आते हैं और इन जो सुनसान पड़ी बिल्डिंगों के अंदर अपना अवैध काम करके और यहाँ से मतलब चले जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा। हम यहाँ पे आए तो देख करके बड़ी पीड़ा हुई कि भाई यार ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। यहाँ पे एक इतनी अच्छी बिल्डिंग जो यहाँ पे होती थी, यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी, इस बिल्डिंग का इस्तेमाल अगर बस स्टैंड बाहर निकाल दिया था तो और किसी अन्य कार्य के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। जैसे कोई सिटी बस स्टैंड के नाम पे इसको यूज कर सकते थे। यहाँ पे ऑटो स्टैंड बनाया जा सकता था, शॉपिंग कम्प्लेक्स वगैरह बनाया जा सकता था, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह यहाँ पे बनाया जा सकता था, कोई रेस्ट हाउस यहाँ पे बनाया जा सकता था। अन्य और बहुत महकमे हैं जिनके लिए जगह ही नहीं है इस शहर के अंदर, तो उन लोगों उस जगह को जो है उस चीज़ के लिए अंदर यूटिलाइज किया जा सकता था। लेकिन उन सब के लिए एक सोच होनी जरूरी है, सरकार की पॉलिसी होनी जरूरी है, सरकार की नीयत होनी जरूरी है। उन लोगों की मनसा होगी तो ही ये इस तरह के कार्य हो सकते हैं। अदरवाइज तो आप देख ही रहे हो कि भाई आज इसकी हालत जो है वो एक खंडर नुमा जो बिल्डिंग है वो भूत बंगला बन के रह गया है। यहाँ पे सारे हर तरह के अवैध कामों का एक अड्डा बन के रह गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ और सरकार को चेताना चाहता हूँ कि भाई जल्द से जल्द ऐसी जो बंद पड़ी बिल्डिंगें हैं इनको जो है केयर करने का काम करें। इनके अंदर जो गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या कोई भी मतलब बना अरेंजमेंट करें। अदरवाइज जो यहाँ पे नशे की दलदल में साथी धस रहे हैं, जो युवा पीढ़ी गर्क में जा रही है और जो वेश्यावृत्ति का अड्डा बना हुआ है, एक जो आज बिला एड्स की बीमारियाँ ये हैं, एड्स की बीमारियाँ ये फैल रही है, कोई इलाज नहीं है। जिस बीमारी का इलाज नहीं है उसके लिए इतनी जागरूकता यहाँ पे मतलब देखने को मिल रही है कि भाई आप देखोगे कि भाई यहाँ पे सरेआम इस प्रकार का जो है अवैध काम हो रहा है। ये तो बीमारियों को बढ़ावा भी तो सरकार ही दे रही है, ये नहीं तो जो जगह दे रही है। एक कानून के अंदर है कि भाई किसी ने शरण दे दी, भाई कोई किसी को कुछ अपराध करके चला गया और उसके बाद में शरण दे दी, तो उसके लिए भी कानून है कि भाई उनको शरण नहीं दे सकता। हम तो यहाँ सरेआम हमारी जो सरकार है वो शरण देने का काम कर रही है। यहाँ पे जो है नशेड़ियों को जो है मौत की गर्क में जा रहे हैं, जो नशेड़ी अपने इंजेक्शन वगैरह लगा के स्मैक पी के यहाँ पे और फ्लूड वगैरह के अन्य नशे कर करके, तो वो जो उनके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन जगह दे रहा है, कौन ठिकाना दे रहा है, कौन सह दे रहा है उस चीज़ को? सरकार है हमारी। हम इस सरकार का बिल्कुल खंडन करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे सरकार को हम धिक्कारते हैं कि भाई जो इस प्रकार के जो घिनौने कर्मों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर सरकार ने नहीं आंखें खोली तो एक बड़ा आंदोलन का रूप ये लेने वाला है। एडवोकेट साहब, आपने एक बात कही है कि खंडर का रूप हो गया, मतलब खंडर बन गया है। खंडर बनया नहीं, बनाया गया है इसको, क्योंकि जो अगर चौखट की बात करा लोहे की या जाकी थी, जो मतलब सारे इसमें किया दोबारा नशेड़ियों द्वारा उखाड़ ली गई, दोबारा नशेड़ियों को जगह किसने दी? ये भी तो सरकार की जिम्मेवारी है कि भी इसकी अगर कोई सरकारी बिल्डिंग है तो उसकी केयर करना भी तो सरकार की जिम्मेवारी है। जब वो आपने अभी बताया कि भाई जिस खेत का माली नहीं होता उस खेत में डांगरा हट जाकर है, तो यहाँ पे तो जो इस प्रकार की अवैध जगह तो लोगों को चाहिए, जो अवैध काम करने वाले हों उन लोगों को तो ऐसी ऐसी जगह की तलाश रहती है जहाँ पे मतलब कोई आने जाने वाला ना हो। नशेड़ियों को मतलब ऐसी सुनसान जगह चाहिए जहाँ पे कोई आता जाता कोई रोक टोक ना हो। तो ये सरकार खुद उपलब्ध करवा रही है। आओ भाई यहाँ करो भाई, नशा करो, जैसे लो मजे लो। यहाँ पे मतलब वेश्याओं के लिए भी मतलब अड्डा बना दिया। होटलों में जाने की जरूरत ही नहीं रही उन्हें, रेड मारो, अड मारो,
ऑटो अभी मैं अभी दिखाई मैंने, एक महिला थी यहाँ पे, वो अपने किसी पार्टनर का इंतजार कर रही थी यहाँ पे, और हमने उससे पूछा, बोली कि भे वो आ रहा है, अभी मैं वैसे ही आ गई थी। क्यों आ गई थी भाई? यहाँ पे दिन दहाड़े भी मतलब यहाँ से आसपास से भी गुजरना पसंद नहीं करती, और महिलाएं ऐसे गंद के अंदर ऐसी हैं। लेकिन इस प्रकार की अनेकों जो महिलाएं हैं वो इस अवैध दलदल के अंदर धंस चुकी हैं, जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि भाई हमारे शहर के अंदर, जींद शहर के अंदर इस प्रकार की जो है गलत हरकतें होंगी, और इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। अगर इस पर मतलब कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तो ये अड्डा तो बड़ा अड्डा हो जाएगा, क्योंकि तो स्मैकियों का और शराबियों का और सुलपेड़ियों का और अन्य प्रकार के जो वेश्याओं का एक अड्डा बन गया है। और ये इस प्रकार के जो अड्डे को बढ़ावा देने में हमारी सरकार खुद सहयोग कर रही है कि भाई आओ और नशा करो, मजे लो यहाँ पे। ये तो ओयो होटल बना दिया सरकार ने, तो मैं तो इसकी बड़ी मतलब कड़ी निंदा करता हूँ, और साथ में मतलब चेताना चाहता हूँ कि भाई या तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी चौकंद करी जाए, या इस जगह का जो है किसी और चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाए। कोई यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बनाओ, शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाओ, कोई बस स्टैंड बनाओ, कोई मतलब ऑटो स्टैंड बनाओ, या कोई अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार का कार्यालय बनाओ, ताकि इसकी देख रेख रही जा सके। और जो करोड़ों रुपए की लागत से ये हमारे जो हरियाणा के प्रदेश के जो आम नागरिक हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अपना टैक्स के रूप में अपनी जेब काट काट के, अपना पेट काट काट के इन सरकार को पैसा देते हैं, उस सरकार जो ये पैसे को मतलब सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ये जो पैसा यहाँ पे गलत हो रहा है, खंडर बनता जा रहा है, इस पैसे का कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जा सके। देखो एडवोकेट साहब, अगर बात करें करोड़ों रुपया भी लगे है बस स्टैंड पर, मतलब बाहर निकाल है, वो बस स्टैंड है उसका पूरा भीड़ का इलाका था इसलिए निकाल दिया, लेकिन इसको भी तो यूज में किया जा सकता है। कोई मतलब टूरिस्ट पैलेस बनाया, ये एक बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता था। कोई टूरिस्ट पैलेस यहाँ पे बनाया जा सकता था, कोई शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, कोई रेस्टोरेंट बनाया जा सकता था, कोई पार्किंग बनाई जा सकती थी, कोई अन्य मतलब जो है यहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया जा सकता था, यहाँ ऑटो स्टैंड बनाया सकता था, सिटी बस स्टैंड बनाया जा सकता था। अनेकों मतलब यहाँ पे कार्य हैं जो किए जा सकते थे, लेकिन सरकार की पॉलिसी या नियत ही नहीं है। अगर उनकी नियत ठीक हो तो यहाँ पे कोई भी कार्य किया जा सकता है। बिल्डिंग बिल्कुल सकुशल थी, सिर्फ और सिर्फ इसके खिड़की दरवाजे जो है वो भी सरकार की लापरवाही से यहाँ पे चोरों के द्वारा तोड़ लिए गए हैं। वो उनके लिए भी सरकार ही जिम्मेवार है। सरकार ने खुद छुट्टी दी है कि आओ चोरों, यहाँ से जो मर्जी लेके ले जाओ। बिल्कुल। तो आपने एडवोकेट साहब को सुना, और यह बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग कोई वैसे नहीं बनती है कि भाई सरकार पैसा लगा रही है, पैसा अपना पैसा है। अगर आप एक मंडल मैचेस भी खरीदा नहीं, उसका भी टैक्स देना पड़ा। छोटी ही सुई छोटी हुआ है वो भी खरीदनी पड़ा नहीं, उस पर भी टैक्स हुआ है। कार ले लो, बाइक ले लो, एक स्टेट का टैक्स है, एक सेंटर का टैक्स, पता नहीं कितने टैक्स लायक है, इतनी महंगी हुआ है, और वो टैक्स लायक का मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना है। और इस बिल्डिंग की आप हालत देख लो, इसमें क्या काम चल रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं। पहले भी वीडियो बन ली, बहुत से हमारे साथी हैं, भाई है, उन्होंने बनाई है, चलाई है, सोशल मीडिया पर भी चलाई है, नेशनल मीडिया पर भी चली है, लेकिन कोई तक कार्रवाई नहीं, कोई साफ सफाई नहीं है। इसको अच्छे यूज में भी किया जा सकता था। अगर यह बिल्डिंग बिल्कुल ठीक ठाक थी, गेट का ताला लगा के भी, या फिर कोई गार्ड बिठाया का, या सेफ रह सके थे। लेकिन आज की बात करा तो जितने भी गलत काम है इसके अंदर हो रहे हैं। ये फिलहाल की थोड़ी देर पहले ही बात है, एक लड़की भी आई थी यहाँ, लड़की मतलब सीधे अंदर जागुसी, और गंदगी इतनी है मतलब खड़ा नहीं रहा जाता। रुमाल लगा ले, कुछ भी लगा लो, इतनी गंदगी है अंदर, 1 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रहा जा सका था, और वो लड़की अंदर खड़ी थी। तो आपका क्या कुछ मानना है, सभी कमेंट के जरिए अपनी राय देनी है। जो बस स्टैंड कभी रौनक को या करता, आज दूसरी तरह उसकी रौनक झलक रही है, गलत कामों में झलक रही है। तो आपका क्या कुछ मानना है, सभी कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।